हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक है प्लस जेई मेंस पीवाईक्यू। हाँ, इससे एक क्वेश्चन कंफर्मली जेई मेंस में आता है, मतलब यहाँ इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपने 4 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज स्टैटिस्टिक्स में अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है मीन, जो कि किसको शो करेगा बेटा, एवरेज को। मोड क्या करता है बेटा, ये भी एवरेज को ही शो करता है, लेकिन ये क्या करता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस को। मीडियन क्या करता है, मिड वैल्यू को शो। ठीक है, तो ये तीनों ही एवरेज निकालने के क्या है तरीके। इसके बाद आता है डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है बेटा, चेंज, कि कितना चेंजेस हो रहा है किसी के भी रेस्पेक्ट में, वो पढ़ेंगे अपन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये दोनों बहुत ही काम के टॉपिक, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि जब अपन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की, तो सबसे पहली चीज अपने माइंड में आनी चाहिए डेटा। नहीं तो अब डेटा कितनी तरीके का होता है, तो डेटा अपने पास बेटा कितने तरीके का है, तो अपने पास डेटा है दो तरीके का। एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। क्या होता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है बेटा, जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट है, मैंने अलग अलग सबके मार्क्स लिख दिए। क्या लिख दिए, सबके अलग अलग मार्क्स लिख दिए। जैसे कि मैंने बोला कि भैया एक स्टूडेंट है, उसके 2 मार्क्स है, दूसरे के 3 है, तीसरे के 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, नहीं 6 स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए। तो ये क्या हो गया, अनग्रुप डेटा। क्या हो गया, क्लियर। लेकिन मैंने बोला कि अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या है बेटा, जैसे मान लिया मैंने 20 मेंबर है, 25 मेंबर है, 30 मेंबर है, नहीं अब मैंने बोला कि 2 मार्क्स जो आ रहे हैं वो 3 स्टूडेंट के आ रहे हैं, समझ रहे हो। 3 मार्क्स जो है वो 9 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 5 मार्क्स 10 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 7 मार्क्स आ रहे हैं 8 स्टूडेंट के, 9 मार्क्स आ रहे हैं 6 स्टूडेंट के। नहीं तो ये क्या हो गया अपने लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया कि जब अपने पास डेटा ज्यादा है तो अपन क्या करें, जो बार बार अकरेंस हो रही है, 2 नंबर कितनी बार अकरेंस हुआ, 3 स्टूडेंट के, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया, 3। ठीक है, 3 नंबर कितनी बार अकरेंस हुए बेटा, 9 बार। नहीं 9 स्टूडेंट के 3 नंबर है, नहीं तो 9 बार अकरेंस है, तो उसको क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी 9 है। क्लियर। तो यानी कि अनग्रुप डेटा को शो करने के दो तरीके, कितने तरीके, एक तो क्या है बेटा कि डायरेक्ट लिख दो, नहीं दूसरा क्या है, उसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दो, ताकि अपन को इतनी बार लिखना ना पड़े। अगर इसको ऐसे लिखता तो कैसे लिखता बेटा, 2 2 2 कितनी बार, 3 बार, फिर 3 कितनी बार आता बेटा, 9 टाइम्स, ऐसे लिखना पड़ता सारा, तो बहुत लंबा जाता। क्लियर। इसी तरह से आता है बेटा ग्रुप डेटा। क्या आता है, ग्रुप में भी दो होता है बेटा, क्या, एक होता है कंटिन्यूस डेटा, एक होता है डिसकंटिन्यूस। से अपने से क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। क्या, अपने तो किस पे आता है क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस पे, डिसकंटिन्यूस पे नहीं आता। फिर भी अपन देखेंगे कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस डेटा का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैंने बोला कि अब यहाँ 2 मार्क्स है, नहीं 3 मार्क्स है, अब मैंने मान लिया भैया 100 मार्क्स है, क्या है टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, तो अब मैं एक एक मार्क्स के लिए बच्चे बताऊं तो बहुत ज्यादा लेंदी पड़ेगा डेटा शो करना। तो मैं क्या करूं, 0 से 5 कर दूं, 5 से 10 कर दूं, 10 से 15 कर दूं, 15 से 20 कर दूं, कि 0 से 5 नंबर जिन जिन क्या है वो कितने स्टूडेंट है वो पता लग जाए, 5 से 10 नंबर वाले स्टूडेंट पता लग जाए, 10 से 15 वाले पता लग जाए, तो डाटा को कलेक्ट करना क्या हो जाएगा, इजी। क्या हो जाएगा, तो इसी के लिए क्या यूज किया गया, कंटिन्यूस डेटा फॉर्म। क्या, कि जैसे यहां लिख रखा है मैंने 0 से 4 तक, तो 0 से 4 तक जिसके नंबर है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, 3, 4 से 8 नंबर वाले, 8 से 12 वाले, 12 से 16 वाले, 16 से 20 वाले। क्लियर है या नहीं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस डेटा। क्या हो गया, क्लियर है या नहीं। अब डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, 0 से 4 है, नहीं लेकिन अब यहाँ पे जो एंड हो रहा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, इसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, तो ये क्लास की लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इस क्लास के लिए ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो भाई पहले की लोअर लिमिट, क्या, पहले की लोअर लिमिट, दूसरे वापस से पहले की अपर लिमिट, तो पहले की अपर लिमिट अगर किसके इक्वल है, दूसरे की लोअर लिमिट के, तब तो वो डाटा क्या है, कंटिन्यूस। क्या है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस। तो जब भी डिसकंटिन्यूस होगा डेटा, अपन काम क्या करेंगे बेटा, उसको कंटिन्यूस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व आउट। तो कंटिन्यूस कैसे बनाए, तो भाई यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। 4 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 1 का आ रहा है। मतलब मैं क्या करूं कि इसमें 0.5 क्या कर दूं, एड ऑन, इसमें 0.5 क्या कर दूं, नहीं इसमें माइनस क्या कर दूं, इसमें क्या कर दूं, तो ये कैसा दिखेगा, -0.5 से कहां तक दिखेगा बेटा, -4.5, मतलब माइनस क्या, 4.5 तक। फिर ये क्या दिखेगा, 4.5 से 9.5। तो क्या कंटिन्यूस हो गया डेटा, तो मतलब अपने पास अगर डिसकंटिन्यूस डेटा आना भी है तो उसको अपन क्या बनाएंगे, नहीं लेकिन कई बार अगर मीन का क्वेश्चन है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती, मीन में डायरेक्ट मिड वैल्यू से काम हो जाता है, लेकिन बाकी सबके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, और उसी के बाद काम होगा। वैसे अपने पास डिसकंटिन्यूस डेटा पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्लियर। तो समझ में आई ये तीनों चीजें की डेटा क्या क्या चीज है। नहीं अब देखिए बेटा, इनको समझना बस, एक ये टेबल है, नहीं जिसने ये अपने हाथ से बना ली ना एक बार, मतलब उसका चैप्टर क्लियर हो गया। क्या हो गया, जिसने अपने हाथ से एक बार ये टेबल बना ली उसका क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर। नहीं तो सबसे पहली चीज बात करता हूं मीन के लिए। सबसे पहले डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब जिसमें नंबर्स क्या थे, अलग अलग क्या थे।
तो मीन का फॉर्मूला क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एवरेज कैसे निकालते रहा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि भाई जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 अप टू xn अपॉन क्या लिख दूं, नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को शो किससे करते हैं, तो भाई x बार, किससे किससे शो करते हैं, y बार z बार, जिस भी डेटा दे रखा है। नहीं तो अगर मैं यहां से देखूं तो इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो बेटा समेशन पढ़ा था, तो मैं क्या समेशन ऑफ xi लिख दूं, i इक्वल टू 1 से कहां तक, और अपॉन में क्या लिख दूं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो यहां से पहली चीज तो भिड़ते ही जो टॉपर्स होते हैं ना बेटा, वो कैलकुलेशन देखो इसमें थोड़ी सी लेंदी आती है, क्या आती है, उसको करने का तरीका क्या है, आपके माइंड में चीजें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है बेटा, कि आपके माइंड में सीधा दिख रहा है ये समेशन ऑफ xi है, क्या है, समेशन ऑफ xi। तो मैं अगर आपसे अगली बार पूछूं समेशन ऑफ xi निकालना है, क्या निकालना है, तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए, अच्छा यार ये n डिवाइड में क्या है, n डिवाइड में, इधर आके किस में होगा, मल्टीप्लाई में। मतलब पहला फॉर्मूला मेरे को यहां से एक और पता लग गया कि अगर कभी समेशन ऑफ xi की मेरे को नीड पड़ी, क्या पड़ी, समेशन ऑफ xi की मुझे नीड पड़ी, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, n इंटू, समझ में आया कि नहीं, क्या पहला फॉर्मूला समझ में आया कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, क्या है, डिस्क्रीट है अपने पास डेटा, क्या है, डिस्क्रीट अगर डेटा, तो क्या है मीन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi अपॉन n, क्या है, समेशन ऑफ xi अपॉन n, क्या है, समेशन ऑफ xi अपॉन n। और अगर मैंने आपसे पूछ लिया समेशन ऑफ xi, क्या पूछ लिया, तो आप क्या बोल दोगे सीधे सीधे, n इंटू एक्स बार, क्या बोल दोगे, n इंटू एक्स बार, क्लियर। आगे देखो, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, क्या दे रखी हो, तो क्या करोगे बेटा, अब फ्रीक्वेंसी है मतलब x1 कितनी बार अकर हो रहा होगा, f1 बार, x2 कितनी बार अकर हो रहा होगा, f2 बार, x3 कितनी बार अकर हो रहा होगा, f3 बार, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो समेशन ऑफ क्या लिख दूं, fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ टोटल नंबर, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका यहां तक। अच्छा फिर क्या है कंटिन्यूस, अभी उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूं, नहीं पहले मैं बात कर लेता हूं, एक बार करके भी दिखा देता हूं आपको डेटा को। तो देखिए बेटा, जैसे कि अगर मैंने ये दे दिया आपको कि ये xi डेटा है, क्या है बेटा, नहीं, और मेरे से बोला इसका मीन बताओ, क्या बताओ, तो कौन कौन बता देगा फटाफट, क्या करोगे भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 6, नहीं, तो ये क्या आ गया मेरे लिए, x बार, क्या आ गया, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कितनी ऑब्जर्वेशन है अपने पास, 6। अगर मैं आपसे इसके लिए पूछूं x बार निकालो, तो कौन बताएगा, फटाफट बताओ, क्या करोगे, सबका एडिशन, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, अच्छा किसी को ये डाउट हो कि भैया 3 3 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखूंगा क्या, तो बिल्कुल लिखेंगे, नहीं, जितनी ऑब्जर्वेशन आएगी सब लिखेंगे, नहीं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 3 6 और 1 7, क्लियर है या नहीं, तो ये x बार आ गया, ये किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, किसके लिए। अच्छा अगर मेरे पास क्या हो, फ्रीक्वेंसी वाला, क्या हो, नहीं, तो अगर इसके लिए मुझे मीन निकालना है, क्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई, अभी फॉर्मूला बताया, बोलो देखिए मेरे साथ वापस से, क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ, क्लियर, यहां fi ये रहा xi, तो ये क्या है बेटा xi, ये क्या है मेरे लिए fi, तो क्या निकालूंगा xi इंटू, तो यानी 2 इंटू 6 3 इंटू 9 कितना 27, 5 इंटू 10 7 इंटू 8, क्लियर, 9 6 जा 54, सबको क्या कर दूंगा, यानी 6 प्लस 27 प्लस 50 प्लस 56 प्लस 54, क्लियर, अपॉन समेशन ऑफ fi, सबका सम कर दूं, 3 और 9 कितना 12, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, नहीं, ऊपर का कैलकुलेशन खुद कर लोगे, अपॉन 36, यही अपना क्या आएगा मीन, किससे शो करते मीन को, x बार, क्लियर है या नहीं, तो समझ में आया कि नहीं। अच्छा अगर क्या है अपने पास बेटा, समझना कि अगर क्या है अब तीसरा वाला केस, कौन सा, कि कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा, क्या है, कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा, उसके लिए मुझे क्या निकालना है मीन, क्या निकालना है, तो पहला मेथड, 3 मेथड है, कितने मेथड है, ठीक है, पहला मेथड क्या कहता है अपन को कि अगर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्लास दे रखी है, क्या दे रखी है, तो आप क्या निकालो, सबसे पहले क्लास मार्क, क्या निकालो, जिसको अपन क्या बोलेंगे xi, क्या बोलेंगे, नहीं, तो अगर मैं क्लास मार्क निकालू बेटा, तो वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, क्या होता है, लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अपर, नहीं, अपॉन, तो यानी कि अगर यहां देखो 0 प्लस 4 बाय 2 कितना होगा, क्लियर है या नहीं, 4 प्लस 8 12 बाय 2 यानी 6, फिर 8 प्लस 12 20 बाय कितना होगा 10, 4 4 का अंतर चल रहा है, तो सब में क्या कर दो 4 4 का डिफरेंस, क्लियर है या नहीं।
अब वापस से वही हो गया अपने लिए कि ये तो xi हो गया और ये नहीं। अब क्या करोगे वापस से xi इंटू निकाल लोगे सारा नहीं, और फिर समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। क्लियर है या नहीं, समझ में आया अच्छे से? निकाल के दिखाऊं? सबका आ गया ना क्लियर? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे सबका मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ fi इंटू अपॉन समेशन ऑफ fi, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा ये तो देखो डेटा छोटा था, क्या था? नहीं, अब कई बार क्या होगा, आपको डेटा बहुत बड़ा दे देगा, यहाँ बहुत ज्यादा दे देगा डेटा नहीं, या xi बहुत बड़े बड़े नंबर दे देगा, जैसे 150 200 250 कुछ भी दे दे नहीं। तो उस केस में क्या करोगे, अब हर को मल्टीप्लाई करना मुश्किल पड़ेगा अपन का। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इजी ट्रिक अपनाते हैं। इजी ट्रिक मतलब क्या करें, कैलकुलेशन को इजी करें। क्या करें? तो इसके लिए ध्यान से समझना, और यही चीज है लॉजिक, अगर एक बार समझ में आ गया ना आपको, मतलब आप ऐसे कर लोगे क्वेश्चन को, नहीं तो पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा चीजें नहीं। तो इससे बेटर क्या है, आपको मैंने समझाया था कि एक्स बार का मतलब क्या था बेटा। एक्स बार का मतलब क्या था, x1 से लेके xn तक, समझ रहे हो ये चीज नहीं? अच्छा अपॉन क्या था बेटा, यही था। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं डेटा में a ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, या a सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, हर एक डेटा में मैंने क्या कर दिया, a सब्ट्रैक्ट, क्या कर दिया। अगर a सब्ट्रैक्ट किया तो ये x1 माइनस है, समझ रहे हो, ये x2 माइनस, ये समझ में आ रहा है क्या आपको, अपॉन n ऐसे ही आएगा, ये न्यू x न्यू है ना बेटा बार। क्लियर, समझ रहे हो, जो न्यू मीन आया क्या आया, वो ये आएगा। क्लियर, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x1 x2 x3 xn साथ में क्लब कर दूं अपॉन n। क्लियर नहीं, माइनस a कितनी बार है बेटा, n बार, एप्पल 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 कितनी बार, n बार, तो माइनस n लिख दूं, अपॉन n था n से n, ये क्या था बेटा x बार माइनस। तो समझ में आया कि अगर हर एक डेटा में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, हर एक डेटा में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो मीन भी उतने से ही सब्ट्रैक्ट हुआ। मतलब अगर मुझे पुराना मीन निकालना होता तो मैं क्या करता, a को इधर लाता, a प्लस न्यू। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया समझ? तो इसी से फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ, क्या हुआ, इसी से फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ, जिसको आप बोलते थे 10th क्लास में अज्यूम्ड मीन। क्या, अज्यूम्ड मीन मेथड, क्या बोलते थे, याद है कुछ या नहीं? तो वहां क्या करते थे आप, xi माइनस ए निकालते थे। क्या निकालते थे कि अज्यूम्ड मीन, आप जैसे कोई भी डेटा है, जैसे कि मैंने मान लिया ये है, अब ये से ये बड़ा नंबर है, क्या है बेटा, तो मैंने कोई अज्यूम मीन मान लिया, क्या मान लिया बेटा, अज्यूम्ड मीन 10, क्या मान लिया, तो मैं क्या निकालूंगा बेटा, xi माइनस है, क्या निकालूंगा, समझ रहे हो ये चीज? तो ये xi माइनस है। अब खुद सोचो 2 माइनस 10 कितना होगा, 6 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, 4, 18 माइनस 10। क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हुई नहीं? तो अगर इससे मैं डायरेक्ट आंसर निकालना चाहता तो अब ये मेरे लिए क्या हो गया, xi माइनस है, तो फॉर्मूला क्या बनता, क्या फॉर्मूला क्या बनता, a प्लस क्या बेटा, a प्लस, अब x न्यू बार, क्या x न्यू बार क्या हुआ, अगर मैं इसको नाम दे दूं बेटा, क्या इसको नाम दे दूं d, क्या नाम दे दूं, di, क्या दे दूं, तो fi इंटू अब क्या निकाल दूं, di। समझ रहे हो, तो नया बार आ जाएगा, यानी क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ fi इंटू अपॉन समेशन ऑफ, यही तो नया बार है, तो a प्लस एक्स न्यू बार। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? और अगर कैलकुलेशन इजी करनी है, क्या करनी है, और कैलकुलेशन इजी, क्या अभी भी बड़ा नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं, तो किसी को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, किसी को एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करूंगा बेटा, जैसे कि अगर यहां देखिए तो सब 4 के मल्टीपल क्या है, नहीं, तो उसको क्या बोल देते हैं, ui, क्या बोल देते हैं, नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या बोलते हैं उसको, याद है 10th क्लास में पढ़ा था। तो xi लिखा माइनस a लिखा, अपॉन क्या कर दिया मैंने, h, नहीं h तो क्लास इंटरवल है, क्या है बेटा, h तो क्लास इंटरवल है अपने पास, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, किसी भी एक नंबर से, क्या कर दिया, जो भी अपनी इच्छा हो, नहीं, जैसे कि क्या है यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया बेटा, क्लियर, तो 4 से डिवाइड किया तो ये नया ui आया, क्या आया। अब देखो हर एक नंबर को अगर मैं यहाँ डिवाइड करता, क्या करता, समझने का ट्राई करना इस चीज को बहुत ध्यान से, अगर हर एक नंबर को डिवाइड करता तो हर एक नंबर डिवाइड होता, तो 1 बाय वो चीज क्या आ जाती, कॉमन, क्या आ जाती, 1 बाय वो चीज कॉमन, तो यहां पर भी आती, यहां पर भी आती, समझ में आ गई ये चीज, तो यहां पर क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाता, वो क्या हो जाता, तो यानी कि जो भी होगा अपने पास, तो अब नया फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू जिससे भी आपने क्या किया है, क्लियर है, क्या है ये h, क्या है जिससे आपने हर एक नंबर को डिवाइड किया था, जैसे यहां मैं 4 से कर रहा हूं, नहीं, तो 4 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? तो अपने पास 3 मेथड है, क्या है बेटा, 3 मेथड। पहला मेथड क्या था अपने पास,
कि डायरेक्ट निकालो, क्या निकालो, समेशन ऑफ, वापस से समझा देता हूं, देखो लिख भी रहा हूं, ठीक है। तो पहली टेबल में मैं फिल किया कि मीन है, क्या है, मीन, तो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहली चीज अपन को क्या पता लगी, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। और अगर कभी समेशन ऑफ एक्स आई निकालना हो तो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए क्या, कि एन इंटू एक्स बार, क्या, एन इंटू, बहुत यूज करूंगा अभी जेईई मेंस के क्वेश्चन में, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी, क्या, कि अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसी को निकालने के तीन तरीके, कितने तरीके बेटा, नहीं ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, क्या, अज्यूम्ड मीन मेथड, क्या बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड। और साथ में क्या करो, जब ए सब ट्रैक किया है तो ए ऐड कर दो, क्लियर है या नहीं। दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड, क्या बेटा, नहीं, क्या, तो आपने क्या किया है बेटा, आप खुद सोचिए कि अपन ने ए अज्यूम्ड मीन था, नहीं, क्या किया था, अज्यूम्ड मीन, नहीं, प्लस क्या करोगे, एफ आई इंटू यू आई, नहीं, अपॉन एफ आई इंटू, समझ में आया कि नहीं, h क्या है जिससे आपने डिवाइड किया है, ui क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका, क्लियर, कोई डाउट नहीं, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। देख नेक्स्ट चीज ठीक है, मीडियन, क्या बेटा, नहीं, तो मीडियन कैसे निकालोगे, इसमें डाउट आ रहा है किसी को बेटा, निकाल, क्लियर है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे किसकी बेटा, मीडियन की। अगर मैंने बोला ये डेटा, नहीं, डिस्क्रीट डेटा के लिए, किसके लिए, तो भाई डिस्क्रीट डेटा में दो कंडीशन है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन, या नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ऑड होंगी, क्लियर है या नहीं। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी मीडियन निकालोगे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जरूरत नहीं है मुझे करने की। अब क्या है, अगर इवन टर्म्स है, क्या है बेटा, नहीं, तो मिडिल टर्म्स कितनी आएंगी बेटा, ऑब्वियस है, दो इधर है, दो इधर है और दो बीच में, तो मिडिल टर्म दो आएंगी, क्या आएंगी, तो क्या करोगे, n बाय टू टर्म, क्या, और n बाय टू प्लस वन टर्म, नहीं, दोनों मिडिल आएंगी, तो उनका एवरेज, क्या, वो क्या कहलाएगा, मीडियन, क्या कहलाएगा, समझ में आया। जैसे इसमें तो दोनों मिडिल टर्म क्या है, सेम, क्या है, तो क्या लिखूंगा मैं बेटा, n बाय टू टर्म यानी 6, n बाय टू प्लस वन टर्म भी क्या है, n बाय टू मतलब समझ रहे हो क्या, कितनी टर्म थी टोटल, 6, कितनी थी, तो 6 बाय टू यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म 6, थर्ड टर्म प्लस वन यानी फोर्थ टर्म, समझ में आया। तो 6 प्लस 6 अपॉन, यानी कितना आंसर आया बेटा, क्लियर है या नहीं। अच्छा, इसके लिए अगर बात करूं तो अगर और टर्म्स है, क्या है बेटा, तो मिडिल कौन सी आएगी, बीच वाली, बिल्कुल एक ही आएगी। तो जब n ऑड होता है तो मिडिल टर्म एक होती है, यानी कि क्या लिखोगे, n प्लस वन बाय टूथ टर्म, यही क्या कहलाएगी, मीडियन, क्या कहलाएगी। यानी यहां कितनी टर्म थी बेटा, 7, तो 7 प्लस वन बाय टू यानी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सी है, तो यानी यहां मीडियन क्या आ गया, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका। तो भाई टेबल जो होगी ना, अगर आपने फिल करना आ गया आपको, तो आपका काम यूं हो जाएगा। तो यानी कि अगर क्या है, n ऑड, क्या है, तब तो n प्लस वन बाय टू टर्म, नहीं, और अगर क्या है n इवन, तो क्या होगा बेटा, n बाय टू प्लस n बाय टू प्लस वन अपॉन टू, क्लियर है या नहीं। अच्छा, अगर अपन को फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, नहीं, तो अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज कि अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नहीं, तो क्या होगा, अपन फ्रीक्वेंसी का हाफ निकालो, क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी का जो जितना भी समय, मान लो मेरे पास 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, जो भी बच्चे, नहीं, तो मुझे तो मिडिल टर्म चाहिए, क्या चाहिए, मिडिल टर्म, नहीं, तो जो समेशन ऑफ क्या आ रहा है बेटा, एफ आई, क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आई, उसको क्या बोल दिया बेटा, एन, क्या बोल दिया, उसका क्या निकाला मैंने, हाफ, क्या निकाला, क्या निकाला, हाफ, नहीं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए आ रही है या उससे जस्ट बड़ी जहां आ रही है, वही मेरे लिए क्या कहलाएगी, मीडियन, क्या कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, समझते हैं इसी के लिए, नहीं, अगर मैं बोला इसमें मीडियन निकालो, क्या निकालो, अभी मैंने आपको बताया था सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आया था, नहीं, अब सारी फ्रीक्वेंसी के साथ हम 36 है, तो 36 बाय 2 कितना आएगा बेटा, 18, नहीं, क्या आएगा। अब मेरे को 18 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्या निकालते हैं बेटा, क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके लिए CF, है ना, क्या लिख रहा हूं यहां, CF कितना होगा, CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 3 रहेगी, फिर क्या करते हैं, एड ऑन, 3 प्लस 9 कितना होगा बेटा, 12, फिर 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 6, तो ये क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी का लास्ट और टोटल सम सेम आना चाहिए, तभी आप करेक्ट हो, अदरवाइज नहीं हो। तो भाई अब 18 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी किसमें दिख रही है,
22 ये वाली नहीं, तो इसके सामने वाला जो क्लास मार्क होगा, क्या इसके सामने वाला जो क्लास मार्क होगा, थर्ड नंबर पे आ रही है, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, 5 अपने लिए मीडियन क्या कहलाएगा, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या, कि अगर अपन को डेटा कंटिन्यूअस दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, नहीं, अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है बेटा, मीडियन क्या निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे वही CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या आएगा 3, 9 + 3 12, 12 + 10 22 + 8 30, 30 + 6 36, क्लियर। अब सारों को क्या करेंगे, अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो क्या होता है L क्या होता है प्लस n/2 - CF, क्या होता है n/2 - CF, क्या होता है n/2 - CF अपॉन क्या करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, नहीं इनटू H, क्या क्या मतलब है इसका, वो मैं समझाता हूं, n/2 का मतलब समझ गए, n मतलब समेशन ऑफ, क्लियर है या नहीं। अच्छा दूसरा क्या, CF क्या है, तो CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्या बेटा, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या है वो मैं समझाता हूं अभी आपको, नहीं ठीक है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करोगे, सबसे पहली चीज वो बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने निकाला वही क्या, n/2 क्या निकाला, यानी कितना था 36/2, कितना हो जाएगा बेटा 18 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें आ रही है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी बेटा, मीडियन क्लास, क्या कहलाएगी। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L मतलब क्या है लोअर लिमिट ऑफ, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस n/2 कितना हो गया, माइनस CF किसकी बेटा, प्रीसीडिंग क्लास की, किसकी CF मतलब प्रीसीडिंग क्लास की, कितनी है क्लियर 22 नहीं है, ये तो मीडियन क्लास की है CF बेटा, अपन को कौन सी चाहिए, प्रीसीडिंग क्लास की, किसकी, तो कितना होगा 12 अपॉन F कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कौन सी है, क्लियर, तो अपॉन 10, H क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्या होता है, कितने का गैप है, यानी इनटू, अपना आंसर नहीं, तो बोलो मीडियन का फॉर्मूला क्या है बेटा, L + n/2 - CF, क्या है L + n/2 - CF इंटू H होगा, अपॉन में F होगा, क्लियर, यानी L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, क्या है फॉर्मूला, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L क्या होता है लोअर लिमिट, क्या होता है मीडियन क्लास की, क्लियर, n क्या होता है समेशन ऑफ Fi, क्लियर, माइनस CF क्या है प्रीसीडिंग क्लास की, किसकी, अपॉन क्या है F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या है बेटा क्लास इंटरवल, क्या है क्लास इंटरवल, गॉट इट, क्लियर है या नहीं। तो मतलब मीडियन के फॉर्मूले तीनों क्लियर हुए अपन को, तो अपन टेबल बना लेते हैं वापस, नहीं तो इसके लिए क्या था अपने पास कि भैया फ्रीक्वेंसीज है तो दोनों के लिए सेम रहेंगे, नहीं इसमें क्लास मार्क की जगह ये वाला निकालेंगे, ये बता ही चुका हूं मैं आपको कैसे निकालना है, क्लियर है या नहीं। तो यानी यहां क्या लिख रहा हूं फॉर्मूला, N + n/2 - CF अपॉन क्या होगा F इंटू, ठीक है, जहां L क्या थी लोअर लिमिट, n/2 समझ ही गए हो, CF प्रीसीडिंग क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्या है क्लास इंटरवल। अच्छा मॉड निकालना है, क्या निकालना है, मॉड क्या होगा, डिस्क्रीट है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस, क्या होगा बेटा हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक है, क्या मतलब है इसका वो समझ लेते हैं बेटा फटाक से। अच्छा देखिए यहां पे अगर इसके लिए मैं बात करूं मॉड क्या है, नहीं तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो मतलब इसका मॉड क्या हो गया बेटा, क्लियर है या नहीं, यहां सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है तो इसका मॉड क्या हो गया, क्लियर है या नहीं, तो मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस होगी वही अपना आंसर होगा, क्लियर है या नहीं। अच्छा आगे बात करता हूं बेटा किसकी, कि भाई मॉड हो चुका है, क्या हो चुका है मॉड, अब फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए बेटा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी के लिए जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्या आ रही है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है वही सबसे ज्यादा बार अकर होगा, मतलब वही अपना मॉड होगा, समझ में आया, तो इसका मॉड कितना आया 5, क्लियर, जब फ्रीक्वेंसी गिवन है, कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं नेक्स्ट क्या आएगा बेटा कंटीन्यूअस डेटा, क्या आएगा, नहीं तो इसके लिए कैसे निकालोगे, नहीं तो देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं भाई आप समझिए कि अगर मॉड निकालना है, क्या निकालना है बेटा मॉड, तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालनी है, क्या निकालनी है, नहीं तो मॉडल क्लास क्या है बेटा, नहीं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस जहां आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो क्या कहलाएगी मेरे लिए मॉडल क्लास, तो मतलब ये 10 मेरे लिए क्या हो गई, समझ में आया क्या,
नहीं, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो समझना फॉर्मूला क्या है, एल प्लस, क्या है, एल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन 2fm माइनस fp माइनस fs, fs मतलब सक्सीडिंग क्लास, क्या, सक्सीडिंग क्लास, इनटू क्या करूंगा, h, क्या करूंगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मैं वो समझाता हूं आपको बड़ा ही इजीली। नहीं, क्या करना है भाई, मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले L कितना हुआ आपके लिए, लोअर लिमिट यानी कितना, ये समझ में आया। फिर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, कितनी थी, क्लियर है या नहीं, माइनस प्रीसीडिंग क्लास की, किसकी, 9, कितनी। अब क्या करोगे बेटा, इसमें से ये भी माइनस करोगे और इसमें से, इसलिए मैंने क्या लिखा 2fm, समझ रहे हो। मतलब क्या करना है मुझे, मीडियन क्लास के साथ प्रीसीडिंग का भी डिफरेंस और मीडियन क्लास के साथ सक्सीडिंग का भी। तो यानी क्या लिख दिया मैंने उसको, 2 ऑफ fm मीडियन क्लास माइनस प्रीसीडिंग क्लास कितनी है 9, सक्सीडिंग इनटू h कितना है बेटा 4। तो यही अपना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया अच्छे से। तो अपन तीनों डेटा फिल कर लेते हैं। बोलो मेरे साथ, मीडियन का फॉर्मूला हो चुका है, मीन का हो चुका है, अब किसका करना है, मॉड का। यहां क्या होगा, हाईएस्ट नंबर, क्या बेटा, ठीक है, अकरेंस जो भी आएगा बेटा, एफ आई है ना बेटा, वही क्या होगा ये। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस, क्या लिखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इनटू, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो मीन मॉड मीडियन क्लियर हुए, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा या तो मीन पे ज्यादा आता है या वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन या मीडियन पे भी कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नहीं 2024 में आया था डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं तो देखिए वेरिएंस क्या होता है बेटा, नहीं तो वेरिएंस समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ठीक है। क्या, डेविएशन, क्या बेटा, ये रहा, ठीक है, मीन डेविएशन, क्या बेटा, डेविएशन का मतलब क्या होता है वो समझना पहले तो ध्यान से। अगर मैंने कोई डेटा दे रखा है xi, x1, x2 ऐसे x3 अप टू xn, नहीं बेटा, और मुझसे बोला जाए इसका डेविएशन बताओ, क्या बताओ, डेविएशन मतलब मैंने क्या बोला कि एवरेजली ये किसके अबाउट कितना डेविएट कर रहा है। डेविएट का मतलब समझते हो क्या या नहीं। डेविएशन का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैं बोलूं कि मैं अगर यहां पर हूं पोजीशन पे, एक यहां खड़ा है एक यहां खड़ा है, तो मैं इससे कितना डेविएट कर रहा हूं, कितना दूर हूं, समझ रहे हो। मतलब कि अगर मैंने बोला कोई भी डेटा है उसका क्या निकालना है, डेविएशन, मतलब मेरे को उसके साथ उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मीन फाइंड आउट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, नहीं मीन फाइंड आउट कर लिया। अब मैं देखूंगा हर एक नंबर मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे है। समझ में आ रही है क्या चीज। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, समेशन ऑफ मॉड में xi माइनस अपॉन समेशन जितने भी नंबर होंगे, मतलब n लिख देते हैं यहाँ, तो समेशन नहीं है क्योंकि अपन डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डेविएशन। क्या कहलाएगा, अगर मैं मीन डेविएशन की बात कर रहा हूं तो ए नंबर क्या होगा बेटा, x बार, समझ रहे हो, मीन के अबाउट डेविएट, क्या बेटा, मीन के अबाउट, क्लियर है या नहीं। अच्छा अगर मीन के अबाउट डेविएशन समझ में आ गया, मतलब ये वाला है ना, अबाउट मीडियन, क्या बेटा, अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट है तो क्या करोगे, xi माइनस जो मीडियन निकालोगे, क्या निकालोगे, उसको सब में से क्या करोगे, माइनस, क्लियर, उसका समेशन अपॉन क्या लिखोगे, n, क्लियर है या नहीं। और अगर मेरे पास मॉड है तो क्या करोगे, समेशन ऑफ xi, मॉड निकालोगे, मॉड को स्मॉल m से शो करते हैं, किससे, मीडियन को कैपिटल M से, क्लियर है या नहीं। समझ में आया कि नहीं अच्छे से, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई शंका हो तो बता दो आप, क्लियर। ये तो कब के लिए, जब डिस्क्रीट था, क्या था, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्या करते थे, समेशन ऑफ fi इनटू xi, समझ रहे हो क्या, बोलो बेटा, अपॉन समेशन ऑफ, ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi माइनस अपॉन, ऐसे ही यहां स्मॉल m हो जाएगा, और कोई अंतर। तो मीन डेविएशन समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या होता है डेविएशन, डेविएशन मतलब सब में से उतने को सबट्रैक्ट कर दो और उसका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन था। अब मैं आता हूं वेरिएंस पे बेटा, किस पे आता हूं, तो वेरिएंस होता क्या है बेटा, नहीं तो इस चीज को समझते हैं। तो वेरिएंस क्या है बेटा, अगर मैंने क्या किया, हर एक में से क्या कर दिया, हर एक में से मीन को माइनस कर दिया, क्या कर दिया, जो मीन डेविएशन था क्या था, ठीक है, उसका क्या किया, स्क्वायर, क्या किया, नहीं तो वो क्या है, उसका एवरेज, वो क्या कहलाएगा अपने पास, वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या बनता है, रटेंगे, क्या करेंगे, रटेंगे, क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन, नहीं
लेकिन वेरिएंस है, क्या है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्क्वायर, क्या है बेटा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा, मतलब इसका रूट क्या है। समझ में आया क्या या नहीं अच्छे से? नहीं। अब देखो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूं, क्या कर लूं, सिंप्लीफाई, तो किस किस को समझ में आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूं यहां पे करके समझना इस चीज को। मैंने क्या लिख रखा है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, यही बोला मैंने वेरिएंस है, क्या है, वेरिएंस है। तो इसको अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा बेटा तो किस किस को समझ में आया कि सर हाँ एक्स आई का होल स्क्वायर लिखो क्या, फिर क्या लिखोगे सर आप, प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखोगे सर आप, ऐसा ही लिखोगे सर, हाँ बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो सर, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए आई थिंक, नहीं ना। अच्छा अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, क्या करूं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार ये समेशन ऑफ क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर, नहीं। अच्छा ये जो समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर है, तो एक्स बार तो सबके लिए सेम है, नहीं, 1 के लिए भी आई इक्वल टू 1 के लिए भी एक्स बार आएगा स्क्वायर, है ना, फिर आई इक्वल टू 2 के लिए भी एक्स बार स्क्वायर, आई इक्वल टू 3 के लिए भी एक्स बार स्क्वायर, आई इक्वल टू 4 के लिए भी, तो n के लिए एक्स बार स्क्वायर आएगा, मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं बेटा n इंटू, ये समझ में आया क्या या नहीं आया, बोलो। अच्छा दूसरा बोलो 2xi इंटू एक्स बार, नहीं, तो मतलब एक्स बार तो 2x बार तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ये जो है अपने पास, तो 2x बार क्या है, कांस्टेंट, क्या बचेगा बेटा xi यानी x1 प्लस, ऐसे ही आएगा i1 2 3 एन डालोगे तो, इसको क्या बोलते थे, समेशन ऑफ xi, और समेशन ऑफ xi माइंड में सुनते ही क्या आता है, n इंटू एक्स बार, अभी चिल्ला चिल्ला के बताया क्या आता है माइंड में, तो n इंटू एक्स बार लिख दूं, बोलो, यानी कि क्या दिखा आपको 2n एक्स बार इंटू एक्स बार यानी एक्स बार का, नहीं, अपॉन क्या था, नहीं, ये एक एप्पल, ये 2 एप्पल माइनस के, कितने बचेंगे माइनस का, तो माइनस का एन एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो एक्स बार का, समझ में आया क्या, यहां क्या आया समेशन ऑफ इक्वल टू, यही क्या था सिग्मा स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं, मतलब मैं ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करने वाला हूं, समझ रहे हो, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसका दूसरा फॉर्मूला यहां, समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का, क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई का होल एक्स आई स्क्वायर, है ना, अपॉन एन माइनस एक्स बार का, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहां से देखो बहुत बढ़िया चीज पता लगती है बेटा, कैलकुलेशन को बहुत कम कर देती है जो, नहीं, कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अगर कभी निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं, बोलो, यहां पे माइनस है, इसको इधर भेज दूं, यानी सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का, क्लियर है या नहीं, ठीक है, इसको इधर लाया, माइनस का इधर आके प्लस, एन डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए, बहुत काम आएगा, अभी आगे फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा ना, जब कैलकुलेशन मतलब जब कॉम्प्लेक्स आएगा फंक्शन, तो मैं इसकी मदद से यूं कर दूंगा क्वेश्चंस को, नहीं, तो याद होना चाहिए, अगर कभी कभी मेरे को क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो वो क्या है बेटा एन इंटू सिग्मा स्क्वायर, क्या है एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या है वो एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या है वो एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का, क्या है एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या है एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का, इतनी बार क्यों बुला रहा हूं, क्या कि यही याद हो जाए सब चीजें, क्लियर, तो ये पता होना ही होना, क्योंकि आगे अभी देखो कॉम्प्लेक्स करूंगा ना मैं, तो इन्हीं की मदद से यूं ड्राइव करूंगा, नहीं तो फॉर्मूले रटते रटते पागल हो जाओगे बड़े बड़े, नहीं, समझ में आया कि नहीं अच्छे से। अच्छा तो ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर फ्रीक्वेंसी होती क्या होती बेटा, तो भैया यहाँ एफ आई आ जाता और क्या होता, और यहाँ भी, समझ रहे हो, तो मैं छोटा सा लिख दूं यहाँ समेशन ऑफ, समझ रहे हो क्या, अपॉन समेशन ऑफ, और तो कोई फर्क, क्लियर है या नहीं, तो इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का अपॉन समेशन ऑफ, और यहां तो एक्स बार ही आएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई शंका हो तो बता दीजिए, नहीं, अच्छा ये कंटिन्यूस आ गया तो क्लास मार्क निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, नहीं, एक्स आई आ गया आपके पास, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्लियर, कोई अंतर, और यहां क्या करोगे, इसका रूट ले लेंगे तो अपना आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मतलब चीजें समझ में आई बढ़िया से कि क्या चीज कहना चाह रहा हूं, ठीक है, तो फॉर्मूले समझ में आए, नहीं,
तो मीन क्या है बेटा, समझ में आया? एक बार रट लेते, अब सारे फॉर्मूले देख लेते। नहीं, मीन क्या है बेटा अपने पास, बोलो? समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई नहीं अपॉन क्या होगा, एन। क्लियर है या नहीं? समेशन एक्स आई का फॉर्मूला क्या हो गया, एन इंटू एक्स बार। दूसरा अपन ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अगर क्या है कंटिन्यूस डेटा क्या है, तो उसके तीन मेथड है, या तो एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, या कुछ माइनस कर दो, क्या कर दो, तो कुछ ऐड कर देंगे अपन, तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और अगर डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और कोई अंतर? क्लियर है या नहीं? फिर नेक्स्ट पढ़ा अपन ने मीडियन, क्या पढ़ा? नहीं, तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है भैया, मिड वैल्यू होनी चाहिए, तो इवन टर्म्स है तो n बाय टू, तो n बाय टू प्लस वन अपॉन टू। नहीं, और अगर ऑड है तो एक ही होगी, n बाय n प्लस वन बाय टू टर्म। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा? नहीं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी का आधा करेंगे अपन, जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा, वो जिस पे आएगी वही क्या कहलाएगा अपने लिए, मीडियन। क्या कहलाएगा, मीडियन। और अगर अपने पास क्या दे रखा है, इंटरवल वाला, तो क्या फॉर्मूला है, L प्लस क्या लिखेंगे, n बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहां L क्या है लोअर लिमिट, n क्या है फ्रीक्वेंसीज का सम, CF क्या है प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या है, क्लियर है या नहीं? फिर मॉड आता है, मॉड क्या है बेटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस। नहीं, जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर इंटरवल है तो L प्लस क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग अपन ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास इनटू h। क्लियर? फिर वेरिएंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही सही, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, या समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। गॉट इट? अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, और कोई अंतर नहीं है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, एक मैंने बताया आपको कि अगर समेशन ऑफ xi स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे बेटा, सिग्मा स्क्वायर प्लस x बार का होल स्क्वायर इनटू n। क्लियर है या नहीं? अब देखो इनकी मदद से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं, क्या जो अपने यूज आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन जिन पे बेस्ड आएंगे, क्या आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं, तो ये चीज समझ में आई या नहीं अच्छे से? इतना तो क्लियर है। अब ये देखिए, ये समझते हैं सबसे पहली चीज। नहीं, तो आप खुद भी बता सकते हो नहीं कि भाई मैंने अगर हर एक डाटा में से ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, नहीं, तो न्यू मीन क्या आएगा? अभी मैंने आपको समझाया था, हर एक डाटा सब्ट्रैक्ट किया था तो वो भी ए माइनस हो जाता था, तो यानी क्या आएगा, एक्स बार माइनस। क्लियर है या नहीं? क्लियर? नया मीन क्या आएगा, एक्स आर माइनस, अगर माइनस किया है तो प्लस किया है तो, अच्छा मल्टीप्लाई किया था, क्या किया था, तो उतना ही मल्टीप्लाई हो गया था, क्या हो गया था, उतना ही। क्लियर है या नहीं? तो वापस से वही ए एक्स बार प्लस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या है कि ऐसा भी आता है कंबाइन, क्या करेगा, आपको दो अलग अलग डेटा देगा, क्या दे देगा, एक क्लास ए है एक क्लास बी है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट है एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, इनके ये मार्क्स हैं इनके ये मार्क्स हैं, और कंबाइंड मीन बताओ, क्या बताओ, समझ रहे हो? मतलब मैंने बोला पहली क्लास में m स्टूडेंट है, क्या है, दूसरी क्लास में, तो अगर मैं इसको अगर सोचूं तो कैसे सोचूंगा बेटा, x1 x2 अप टू क्या आएगा बेटा, xm, नहीं ऐसे ही y1 y2 अप टू yn, अपॉन क्या लिखूंगा, m प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही तो लिखूंगा, नहीं आएगा समझ? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बना, m इंटू क्या लिखूं, m इंटू क्या लिखूं, m इंटू क्या आएगा, समेशन ऑफ xi, ये देखो ये इसका मतलब क्या, सॉरी समेशन ऑफ xi लिख दूं i इक्वल टू 1 से m तक, और समेशन ऑफ xi का फॉर्मूला बताया था n इंटू एक्स बार, क्या बताया था, n इंटू, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ m तक जा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं, तो m इंटू एक्स बार, y में n तक जा रहा हूं तो n इंटू अपॉन, समझ में आया कि नहीं? तो अगर कभी मेरे को ये बोल दिया कि भैया पहली क्लास में 20 बच्चे हैं, क्या है, जिनका एवरेज कितना है 5, क्या है, दूसरी क्लास में 50 बच्चे, क्या है बेटा, नहीं, जिनका एवरेज क्या है 10, क्या है, कितना है, एवरेज कितना है 10, तो कंबाइन एवरेज क्या होगा, समझ में आया क्वेश्चन? पहली क्लास क्या बेटा, क्लास ए में नहीं 20 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, नहीं एक्स बार क्या दे रखा है उसने, बोला है 5 नंबर, क्या है, दूसरी क्लास बी है 50 स्टूडेंट है, एवरेज क्या है बेटा 10 नंबर, मेरे से बोला कंबाइन एवरेज निकालो, तो ऐसा नहीं मैं अलग अलग करके निकालता रहूं, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 20 है कितना इंटू एक्स बार, समझ रहे हो ना, 5 प्लस 50 इंटू कितना 10 अपॉन m प्लस, समझ में आया कि नहीं, खतक से आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका? अच्छा इसमें एक और चीज समझते हैं बेटा अपन, ये नहीं, इसमें ये क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा चुका है और पूछेगा, नहीं बहुत ही काम का, अपन डायरेक्ट करेंगे, अपन पूरा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे।
मेरे से क्या बोला, इफ एक्स के इज रिमूव फ्रॉम द nth ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन इज, ठीक है, मतलब क्या है बेटा, n ऑब्जर्वेशन है, क्या है बेटा, x1 से लेके कहां तक, xn तक, नहीं x1 से लेके कहां तक है बेटा, तो पुराना मीन क्या होता था बेटा, यही होगा, नहीं, अब वो क्या कह रहा है कि भैया मैंने इसमें से एक नंबर को हटा दिया, क्या कर दिया, मैंने बोला पहले 50 बच्चे थे, क्या थे, अब उसमें से एक बच्चा छोड़ गया, क्या, उसमें से एक बच्चा क्लास को छोड़ गया, तो भाई बाकी जो बच्चे हैं उनका एवरेज बताओ, क्या बताओ, बाकी जो बच्चे हैं उनका नया एवरेज बताओ, तो भाई ये इस डेटा में से सिर्फ एक ही तो डेटा कम होगा, मतलब अब नया एवरेज निकालना है, मतलब x1 x2 ऐसे ही चलेगा, बस क्या होगा, जो ये था इसमें से x के हट जाएगा जो नंबर गया, समझ में आया, जो उसका एवरेज था, है ना, अपॉन नंबर कितने बचे, क्लियर है या नहीं, तो भाई इसको तो मैं अगर डायरेक्ट देखूं तो x1 से xn को क्या लिखता हूं, n इंटू, तो जो पहले वाला जो मीन दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले वाला जो मीन n इंटू एक्स बार माइनस वो नंबर कर दूं, अपॉन क्या कर दूं, डायरेक्ट आंसर, समझ में आया कि नहीं, क्लियर, अगर वो बोलता दो हटा दिए, क्या कर दिए, तो n इंटू एक्स बार माइनस एक्स के माइनस एक्स, जो भी k1 और k2, क्लियर है या नहीं, समझ में आया कि नहीं, तीन हटाते तो तीन को माइनस कर देता, क्लियर है या नहीं, अच्छे से समझ में आया। अच्छा, इसी जगह कई बार ऐसा भी होगा क्या कि भैया पहले क्या था, एक बच्चा था, क्या था, एक बच्चा था जिसके एवरेज मार्क्स, मतलब जिसका मार्क्स दे दिया मेरे को 20 नंबर थे, कितने थे, 20 नंबर, अब वो बच्चा तो क्लास छोड़ गया, नहीं उसकी जगह दूसरा बच्चा आया जिसके 25 मार्क्स हो गए, क्या हो गए, नहीं, तो अब नया एवरेज क्या होगा, समझ रहे हो, मतलब एक को तो रिमूव किया, क्या किया, और दूसरे को क्या कर दिया, ऐड, मतलब उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, तो मैंने बोला एक्स के इज रिप्लेस्ड बाय xm, तो क्या होगा भाई, वही n इंटू एक्स बार था पहले, नहीं टोटल, उसमें से x के तो गया तो माइनस हुआ, लेकिन xm आया तो प्लस हो गया, और टोटल स्टूडेंट अभी भी कितने रहे, नहीं, तो ये क्या आ गया, नहीं आया समझ, अच्छे से तो निकाल सकते हो ना चुटकियों में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अच्छे से, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं वापस से अपने पे, वेरिएंस पे, किस पे, अच्छा वेरिएंस जो है, नहीं अगर मैंने प्लस ए किया, क्या किया बेटा, नहीं, तो वेरिएंस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बोलो, आप खुद सोचना, मैंने फॉर्मूला क्या था वेरिएंस का, बोलो मेरे साथ, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस, यही था, नहीं, अब मेरे को तो न्यू निकालना है, क्या निकालना है, न्यू, नहीं हर एक डेटाबेस से क्या माइनस किया मैंने, ए, तो मतलब एक्स आई माइनस ए आएगा हर एक में, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ध्यान से समझना, एक्स आई माइनस ए आएगा हर एक में, और जब मैंने डेटा में से माइनस किया है हर एक नंबर, तो एक्स बार में से भी ए माइनस होगा, क्योंकि न्यू मीन जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स बार माइनस ए, अभी समझाया था मैंने कि प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो मतलब माइनस का एक्स बार माइनस ए होगा, तो माइनस माइनस का, यही तो फॉर्मूला बनेगा, तो ए से ए, तो फॉर्मूले पे कोई फर्क, मतलब कि इसका जो नया रहेगा वो सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आया समझ अच्छे से, तो प्लस माइनस करने पे वेरिएंस पे कोई फर्क, क्लियर, कोई बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो ये क्या है भैया, अच्छा इंसान, इसको बुरा बोलो चाहे अच्छा बोलो, इसको फर्क, ठीक है, संत आदमी, ये तो बुरा मान जाता था, नहीं, ठीक है, आगे बात करते हैं, ए एक्स आई प्लस का क्या है, बी, अगर मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया बेटा, क्या किया, देखो प्लस करने पे तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, हर एक नंबर ए एक्स आई होगा, नहीं, तो बार भी ए एक्स बार होगा, समझ रहे हो, बी करोगे तो बी से बी तो कट जाना है, का अपॉन, तो ये ए स्क्वायर बाहर आएगा क्या, यानी ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो मतलब पुराने वाले का क्या हो गया, स्क्वायर टाइम, क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, तो जैसे अपन को दे दिया भैया कोई भी 20 डेटा है, नहीं इसका वेरिएंस इतना है, क्या है, इसका वेरिएंस इतना है, अब मैंने हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया वेरिएंस क्या होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म, समझ में आया कि नहीं, अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका, तो यही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखते हैं, नहीं अगर मैंने बोला इसमें m थे, क्या थे, उसमें कितने थे, n थे, और मेरे को कंबाइन निकालना, क्या निकालना, तो मतलब समझ में आ रहा हो आपको, तो क्या करोगे आप, समेशन ऑफ, वो वाला फॉर्मूला कर रहा हूं, दूसरा वाला, दो फॉर्मूले थे ना इसके, समेशन ऑफ क्या था, एक फॉर्मूला इसका एक्स आई स्क्वायर, क्या था, एक्स आई स्क्वायर अपॉन क्या था बेटा, n, याद है ना फॉर्मूला, या भूल गए, यहां लिख रहा हूं मैं ना, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस का क्या था बेटा अपने पास, एक्स बार का, यहां अपॉन में, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आएगा, नहीं किसके लिए, इसके लिए, है ना, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है, इसका अलग निकालूंगा तो अलग आएगा, उसको मैं सिग्मा एक्स बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं,
नहीं, तो सिग्मा एक्स जो आएगा अपने पास वो क्या आ रहा है बेटा, एक्स आई अपॉन कितना एम माइनस का क्या लिखूंगा एक्स बार का, और सिग्मा वाई जो है अपन को दे रखा होगा वो ये होगा, है ना बेटा, अपॉन एन माइनस का वाई बार का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा गया, मुझसे तो क्या पूछा जा रहा है कि भैया कंबाइंड बताओ। क्या बताओ? कंबाइंड का मतलब आप समझना, मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एक्स प्लस वाई। क्या निकालना है? कंबाइंड, कि जो एक्स वाले डाटा हैं और वाई वाले डाटा है उनका कंबाइंड निकालना है, ये समझना आप, है ना। तो आप खुद सोचिए कि भैया क्या होगा, यह एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर अप टू एक्स एम स्क्वायर आएगा, वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई एन स्क्वायर आएगा, सारा आएगा सब कुछ। ये समझ में आ रहा है या नहीं? मतलब मैं अगर लिखना चाहूं इसको तो क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर समेशन ऑफ अपॉन माइनस एक्स बार का, और ऐसे लिखूंगा बेटा स्क्वायर, है ना। बोलो क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? ये गलती की है क्या मैंने कुछ इसमें? यहां क्या है बेटा, दोनों में डेटा तो अलग अलग है। ये कितना है m, क्या है ये कितना है बेटा n टाइम्स, क्या है समझ में आ रहा है, ये तो m टाइम्स है ना, तो इसमें m आएगा और इसमें n आएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो भाई मैं एक चीज बोलूं आपको, इससे बेटर तरीका सुन लो मेरे से, ठीक है। क्या करूं ज्यादा बढ़िया, क्या है कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज है, क्या है बेटा, जितने भी अपने पास क्लास मार्क्स है उन सबके स्क्वायर का सम करना है। क्या करना है? उन सबके स्क्वायर का सम अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर, अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर। तो मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि भाई m प्लस एन टोटल नंबर थे, क्या थे, m प्लस एन टोटल नंबर, समेशन ऑफ क्या आएगा बेटा, एक्स आई स्क्वायर भी आएगा, समेशन ऑफ नहीं माइनस क्या आएगा, इनका कंबाइंड मीन, क्या आएगा इनका कंबाइंड मीन अभी निकाल चुका हूं, क्या होगा, तो ये नया आया कंबाइंड मीन, बोलो अपॉन m प्लस एन का, बोलो क्लियर है या नहीं? अब देखो इसको लिखने का तरीका, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था क्या, कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अगर मुझे दिखा तो मैं क्या लिखूंगा उसको, n टाइम्स क्या लिखूंगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। याद है यहां n की जगह कितने डेटा है, m, तो मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं, m इंटू सिग्मा स्क्वायर किसका, x का, है ना बेटा, प्लस क्या लिखूं, x बार का। क्लियर है या नहीं? इसको क्या लिख दूं बेटा, n टाइम्स सिग्मा y स्क्वायर y बार का अपॉन और माइनस ये पूरा। क्लियर है या नहीं? तो अब इस फॉर्मूले को याद करना तो संभव, इतना बड़ा याद, लेकिन अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो, क्या आया हो, लॉजिक समझ में, तो अपन ने क्या किया कि भैया जो डेटा था उसी की जगह क्या करा, फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। क्लियर है या नहीं? तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले एक और चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, अच्छा रूट है तो ये तो सिग्मा ही रहेगा, ये क्या होगा a टाइम्स, तो a से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, इसका रूट आ जाएगा और कोई फर्क, ठीक है। अब इसमें लास्ट चीज बेटा, और चैप्टर की जो थ्योरी है वो खत्म, ठीक है। क्या कि अगर xk इज रिमूव फ्रॉम द nth ऑब्जर्वेशन देन न्यू वेरिएंस, क्या समझ रहे हो? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मीन नहीं निकालना, मीन निकालना मैं समझा दिया, अब मैं कह रहा हूं मैंने एक डेटा को कम कर दिया, क्या कर दिया, एक डेटा को कम कर दिया, तो नया मीन क्या होगा वो तो मैं बता चुका हूं, अब नया वेरिएंस क्या होगा आप खुद सोचो। मेरे पास वेरिएंस क्या होता था, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, नहीं अब मैंने बोला एक डेटा कम कर दिया, क्या कर दिया, तो मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस क्या करूं, जो डेटा कम किया है। समझ में आ रहा है या नहीं? कोई दिक्कत? अपॉन कितना बेटा, एन माइनस माइनस एक्स बार, नया वाला कौन सा, नया वाला एक्स बार आपको मैंने अभी समझाया था कि नया जो एक्स बार आया था वो क्या था, यही था, नया मीन यही तो था, तो माइनस क्या कर दूं बेटा, एन एक्स बार माइनस एक्स के अपॉन, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्या निकाल रहा हूं वो समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है या नहीं? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई एक्स के को किससे रिप्लेस किया, तो क्या करना होगा, तो भैया एक्स आई स्क्वायर समेशन लिखा, उसमें से एक्स के को तो हटाया नहीं, और एक्स एम को, टोटल नंबर अभी भी, माइनस न्यू मीन, क्या न्यू मीन क्या था, एन इंटू एक्स बार, एक्स के को हटाया था, एक्स एम को ऐड किया था, अपॉन नंबर कितने हैं, नहीं आया समझ? तो बड़े ही इजीली ऐसे क्वेश्चंस देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब स्टार्ट, सबसे पहले एक और चल लो, लास्ट फॉर्मूला देख लो, क्या मीन मॉड और मीडियन में एक रिलेशन होता है, क्या होता है,
नहीं, तो मीडियन क्या करता है, 1:2 में डिवाइड करता है किसको, मीन और मॉड को। तो यहां से अगर मीडियन को लिखना चाहूं सेक्शन फॉर्मूला क्या बेटा, तो क्या होगा 1 इंटू मॉड, नहीं प्लस 2 इंटू मीन अपॉन 1 प्लस 2। तो यहां से क्या आया 3 इंटू मीडियन किसके इक्वल होता है बेटा। तो मतलब अगर कभी दो चीजें पता है तो तीसरी चीज आप इजीली निकाल, क्लियर है या नहीं। तो बेसिक सा फॉर्मूला था। अब क्वेश्चंस करते हैं नहीं, देखिए क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करते हैं। द मीन एजेस ऑफ 25 टीचर इन द स्कूल इज 40। मतलब अपने पास जब n कितना था 25, तो x बार कितना आया, समझ में आया क्या। आगे अ टीचर रिटायर्स द एज ऑफ द 60 ईयर्स, क्या 60 साल की एज में रिटायर हुआ। एंड अ न्यू टीचर इज अपॉइंट इन हिज प्लेस, मतलब रिप्लेसमेंट का आ गया, ए को हटाया उसकी जगह, क्लियर है या नहीं। तो मतलब एक्स के को हटाया है, किसको हटाया है, ये 60 ईयर है इसकी, क्या है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द मीन एज ऑफ द टीचर्स इन दिस स्कूल इज नाउ, अब नया जो मीन आया क्या, वो कितना है, क्लियर है या नहीं। ठीक है, देन द एज ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड मतलब एक्सएम, क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो भैया न्यू मीन का फॉर्मूला क्या था, अरे बोलो, एन इंटू एक्स बार, क्या था, एन कितना है भैया, एक्स बार कितना था 40, माइनस क्या कर रहा था एक्स के, प्लस क्या करता था एक्सएम, अपॉन क्या करता था बेटा, याद है एन, क्योंकि एक कम हुआ और एक ज्यादा हुआ तो n-1 नहीं होंगे, एन ही होंगे। एन कितना है, एक्स न्यू निकाल दे रखा था, कितना था, तो 39 इंटू, क्लियर, एक्सएम निकालना था, ये 25 इंटू कितना हो गया 1000 माइनस प्लस एक्सएम, तो एक्सएम अगर निकालूंगा तो क्या आ गया 39 इंटू 25 माइनस 1000 प्लस का, अब कैलकुलेशन तो तुम खुद, कितना इजीली हो गया, समझ में आया हो तो लॉजिक, नहीं तो बैठ के अगर तुम वैसे ही वो मजदूरी करते रहो, पहले x1 से xm लिखो, फिर वहां से वो कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू, फिर डालो और सम नहीं, तो कितना इजीली क्या किया अपन ने क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, इसको करो ट्राई फटाफट, पढ़ोगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, नहीं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दे रखा है। मीन मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नहीं कितना दिया हुआ है बेटा 10, और वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, क्लियर है या नहीं, क्या बोला, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मतलब सिग्मा कितना है 2, कितना है, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, समझ में आया कि नहीं। आगे बात करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन द रेस्पेक्टिवली इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक वाज टेकन 8, नहीं अपन ने क्या ले ली, नहीं लेनी क्या थी, क्लियर, तो वो क्या कह रहा है, देन द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं मतलब मुझे 8 लेनी नहीं थी, मुझे क्या लेनी थी 12, तो मतलब हटाना किसको है बेटा, समझ रहे हो, और लाना क्या है, समझ में आया। तो न्यू पूछ रहा है अपन से, क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या पूछ रहा है, तो मैं तो वेरिएंस निकालूंगा और उसका क्या ले लूंगा, नहीं तो न्यू स्टैंडर्ड न्यू वेरिएंस क्या होगा बेटा, क्या फॉर्मूला था, अभी मैंने आपको समझाया था, क्या होगा एम अपने पास क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, क्या था समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। अब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता था, एन इंटू क्या लिखते थे, एन इंटू कितना लिखते थे बेटा, सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का ये है ना, क्लियर। तो ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसमें से कौन सा डेटा कम किया अपन ने, एक्स के वाला, कौन सा वाला, तो एक्स के का स्क्वायर, समझ रहे हो, क्या ऐड किया एक्सएम, एक्सएम का, समझ में आया क्या ये चीज, नहीं अपॉन टोटल डेटा कितना है, अभी भी है नहीं रहा, माइनस न्यू मीन का, क्या बेटा, नहीं न्यू मीन कैसे निकाला था, एन इंटू एक्स बार, क्या निकाला था माइनस एक्स के प्लस अपॉन, यही तो था, समझ में आया कि नहीं। तो डायरेक्ट निकाल लेता हूं, एन कितना है बेटा, सिग्मा कितना दे रखा है स्क्वायर 4, एक्स बार कितना है, ठीक है माइनस 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर अपॉन एन कितना, एन इंटू 20 इंटू एक्स बार कितना है, माइनस एक्स के कितना है 8, एक्सएम कितना है 12, एन कितना है बेटा 20 का, खत्म, नहीं क्लियर है यहाँ, कोई दिक्कत यहां तक, यहाँ एन है बेटा 20, क्या है 20। अब ये सोच रहे हो कि भैया स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर नहीं होता था,
ठीक है, यहां क्या होता था बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये गलत सोच रहे हो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसको क्या लिखते थे अपन, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस क्या लिखते थे, एक्स बार का, नहीं होल स्क्वायर नहीं आता, क्लियर, तो यानी एन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, क्लियर, एक्स बार का स्क्वायर है, एक्स बार कितना है 10, अच्छा यहाँ 10 का स्क्वायर बिल्कुल 100 होगा, ठीक है, ठीक है, क्या 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो कैलकुलेशन करोगे और अपना आंसर, तो कितना इजीली हुआ, अगर समझ में आया हो, किस किस को नहीं आया अभी भी फॉर्मूला समझ में, सबको आया अच्छे से, क्या करना है वापस समझा देता हूं, जो डेटा है देखो मीन है, क्या है बेटा मीन, तो उसके लिए क्या करते हैं एन इंटू एक्स बार, क्या करते हैं एन इंटू एक्स बार, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस एक्स की हो जाएगा, कुछ ऐड किया है तो प्लस एक्स एम हो जाएगा, डेटा एन ही है तो एन रहेगा, ये न्यू मीन आ गया, अगर वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है, नहीं तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर लिखते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, माइनस क्या करोगे आप एक्स के का स्क्वायर, प्लस क्या करना है एक्स एम का स्क्वायर अपॉन एन, माइनस न्यू मीन जो अभी निकाला उसका स्क्वायर, समझ में आया अच्छे से, तो लिखिए ये तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अब ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है मीडियन का, फटाफट ट्राई कीजिए, 2 मिनट देता हूं आपको। हाँ जी बेटा हुआ, देखिए अगर जिसका नहीं हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये कौन सा है, कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस, कौन सा वाला कंटीन्यूअस डेटा है, आगे क्या बोला है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज दिस, नहीं फ्रीक्वेंसीज का सम मतलब अल्फा प्लस 110 प्लस 54 प्लस 30 प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, नहीं यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना हो जाएगा 30 110 और 54 कितना हुआ, कैलकुलेशन की बोलो, 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 154 यानी 190, ये इधर आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर 184 होता तो 300 आता, नहीं तो ये क्या आएगा 2, यही आ रहा है या नहीं, कितना आ रहा है 390, अच्छा हाँ 390 बिल्कुल सही, वही कैलकुलेशन मैंने एरर कर दी ठीक है, -5 है ऐसा ठीक है, कितना आ रहा है 390, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 390। अच्छा दूसरा चीज क्या दे रखा है, मीडियन क्या है, तो देखो मीडियन जब दे दे तो आपको समझ में आना चाहिए इस रीजन में आ रहा है, क्या आ रहा है, समझ रहे हो, तो मेरे लिए मीडियन क्लास कौन सी हुई, ये वाली, क्लियर है या नहीं, 45 आ रहा है ना, 45 किस रीजन में आ रहा है बेटा, 40 से 50 में, नहीं तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी मीडियन, समझ में आ रहा है या नहीं, तो मतलब कि अपने पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, यही होता था, एल क्या होता था बेटा, नहीं आ तो दे रखा है, मीडियन तो दे रखा है 45, एल कितना है अपने पास 40, क्लियर, एन बाय 2 टोटल सम 584 था अपॉन 2 कितना होगा, कितना होगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 290 माइनस सी एफ, अब सी एफ तो निकाला ही नहीं तो लिख देते हैं ये अल्फा, फिर ये अल्फा प्लस 11 फिर अल्फा प्लस 1110 प्लस 54 कितना हो जाएगा 164 फिर 190, नहीं क्लियर है या नहीं, तो भैया सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग क्लास चाहिए, क्या चाहिए, ये वाली होगी अल्फा प्लस, समझ में आया कि नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है बेटा, एच कितना है बेटा अपने पास 10 10 का है, तब तो सॉल्व कर लोगे, क्या यहां से अल्फा आ जाएगा, अल्फा उठा के आंसर, तो 45 माइनस 40 यानी कितना हो जाएगा बेटा 5 5 इंटू ये 0 से 0 तो 5 इंटू 3 यानी 292 माइनस अल्फा माइनस 164, 292 माइनस 164 कर लो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा होगा -15, अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू क्लियर है या नहीं बेटा, हाँ बोलो बेटा, मॉडल क्लास तो जब मोड निकालेंगे, नहीं मॉड कैसे निकाल देते, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा, अभी जैसे इसकी मैं मॉडल क्लास पूछता तो कौन सी होती, नहीं अभी अगर अल्फा बीटा नहीं पता, तो अगर अल्फा बीटा पता होंगे अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो मॉडल क्लास कहलाएगी, क्लियर है या नहीं, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, जो भी आ रहा है ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा आपको कैलकुलेट करना है, अल्फा और बीटा आप निकाल लो, इतना कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ सकता हूँ क्योंकि अपन जेईई मेंस का फटाफट रिवीजन करना है बेटा, ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं दे सकता, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है, आगे बात कीजिए, ठीक है, क्या कह रखा है वापस से, मीन ऑफ द सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75, मतलब आपको एन दे दिया कितना बेटा, नहीं ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है मतलब एक्स बार,
इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर लैम्डा, लैम्डा से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ईच ऑफ देम डिक्रीज बाय 25, क्या बेटा, मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, नहीं तो लैम्डा इंटू एक्स आई किया, माइनस हर एक में से क्या किया, ठीक है, देन द मीन ऑफ द रिमेन सेम, मतलब जो न्यू मीन आया, क्या आया बेटा, नहीं वो क्या आ रहा है, जो न्यू मीन आ रहा है वही पुराने वाले का आ रहा है, क्या आ रहा है, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, करोगे ट्राई, करो देखे फटाफट ट्राई जल्दी से। ऐसे तुम रिवीजन करते हो तो ज्यादा टाइम लगता है ना तुम लोगों को। अब यहाँ सारी चीजें क्या होंगी, जो जो काम की जेईई मेंस में सब डिस्कस होती जाती है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ जो पीवाईक्यू करा रहा हूँ वो तो कर ही लिए, आज जाके वापस से सारे पीवाईक्यूज कर लेने हैं। हाँ तो भाई देखो भाई, जिसका आ गया हो, नहीं आया हो तो इधर देख लो। क्या है भाई, ये लेमडा एक्स बार है माइनस, तो मैंने बताया था यार नया मीन निकालोगे, क्या निकालोगे, तो क्या अंतर होता है, मल्टीप्लाई वही रहता है, एक्स न्यू आ जाएगा, एक्स बार आएगा, माइनस का क्या आएगा, तो ये न्यू मीन आया, ये क्या दे रखा है, इसको कहाँ लाऊं, इधर, तो एक्स बार कॉमन लूंगा तो लेमडा माइनस इक्वल टू एक्स बार कितना दे रखा है बेटा, लेमडा माइनस वन इक्वल टू, तो लेमडा माइनस वन इक्वल टू 25 बाय, यानी प्लस लैम्डा। समझ में आया कि नहीं, इजी सा क्वेश्चन था तो। चलिए आगे बात करते हैं, मतलब समझ में आ गया ना कि पैटर्न क्या है, अपन को सारा सारा नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं x1 से एक्सएल लिखेंगे फिर निकालेंगे फिर करेंगे, वो नहीं करना अपन को, अपन तो क्विकली खेल जाएंगे, नहीं। लेट m डिनोट्स द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं क्या, m किसको डिनोट कर रहा है बेटा, मीडियंस ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये दे रखा है अपन को 20m, बताओ तो मीडियन निकालना है, निकालो यार, मैं क्यों बताऊं, करो खुद फटाफट जल्दी से, करना चाहिए तुम्हें। हाँ तो भाई आ गया होगा आई थिंक किस किस का, तो पहले तो क्या निकाल लो, सीएफ, सीएफ निकालोगे 3 और 9 12, नहीं 12 और 10 कितना 22, 22 और 8, और ये, अरे ये तो वही वाला डेटा जो भी लिख रखा था, देखो वही क्वेश्चन तो ले रखा है, यहीं से लिखा था मैंने वो डेटा, ठीक है, तो ये क्या है 36 अपने पास, अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, मीडियन, तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ऑब्वियस ही चीज है n/2, नहीं कितना आएगा 18, 18 से बड़ा कौन सा है कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी, नहीं, तो L क्या होगी, तो L तो कितना हो गया 8 प्लस n/2 माइनस CF था, n कितना है 36/2 माइनस CF क्या होता है प्रीसीडिंग क्लास की, कितनी है बेटा, नहीं अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कौन सी है बेटा, इनटू h, h कितना है बेटा, नहीं तो ये m आ जाएगा 8 प्लस 18 माइनस 12 6, नहीं इंटू 4 अपॉन, यही आएगा क्या, कितना आ रहा है 50, भाई कैलकुलेट कर लिया 52/5 आया होगा, आप 20m निकालना है तो इंटू 20 कर दो, क्या कर दो, तो आंसर क्या आएगा 52/5 इंटू, क्योंकि 20m फाइंड करना है ना अपन को, तो 5 से 4 बार 52 इंटू 4, यानी समझ में आया कि नहीं, तो कितना इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 2024 का ही था, ये 2023 का करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट देखो क्या कर रहा है, मैं ही समझाता हूँ पहले। Let x1 x2 up to x100 be arithmetic progression with x1 equal to and their mean, मतलब मुझे क्या दे रखा है, x1 मतलब पहला नंबर a दे रखा है, एक तरह से समझ रहे हो, पहली टर्म AP की, क्योंकि AP में बोला उसने, साथ में क्या बोला है बेटा, मीन, क्या बोला है, मतलब x बार, नहीं मीन का मतलब क्या होता था, x1 से कितनी टर्म है बेटा टोटल 100, समझ रहे हो, इन सब का सम, नहीं अपॉन 100 कितना दे रखा है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। अच्छा आगे क्या दे रखा है बेटा, इफ वाई आई इक्वल्स टू क्या बेटा, आई इंटू एक्स आई माइनस आई, यही है, ठीक है, तो भाई मेरे को बोला है कि भैया मीन ऑफ y1 y2 y3 सारा, तो भाई सबका सम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सबका सम, तो जब तक ये एक्स आई का मेरे को रिलेशन नहीं पता लगेगा तब तक मेरा काम नहीं होगा, समझ रहे हो, एक्स आई का मतलब क्या है, x1 है मतलब पहली टर्म है, x2 मतलब दूसरी टर्म, xi मतलब क्या है आईएथ टर्म, क्या है, तो अगर इसके लिए आईएथ टर्म लिखूं एपी की, नहीं तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस आई माइनस 1 इंटू, क्लियर है या नहीं, यही फॉर्मूला होता है, तो a तो मेरे को दे रखा है भैया 2, समझ रहे हो, i की टर्म में चाहिए, मतलब मैं d निकाल लूं तो मेरा काम, अब d कैसे निकालूं, ये देखो ये दे रखा है भाई, अगर सम है तो सम का फॉर्मूला क्या होता था n/2, क्या होता था
n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, यानी कि 2 2 जा प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू, क्लियर है या नहीं? ये दे रखा है अपॉन 100, इधर जाएगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 से 100 तो ये इधर आएगा तो 400, क्लियर है या नहीं? ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 390, 90 नहीं तो 99 इंटू 4 करोगे क्या 396 आ रहा है? देखो नहीं तो 4 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी d इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या आ रहा है, रख दूं तो क्या आया 4i माइनस का 4 प्लस का, तो 4i माइनस का ये है ith टर्म, क्या है? तो मतलब मुझे क्या है वही yi जो दे रखा है वो क्या बना मेरे लिए i इंटू 4i माइनस 2 माइनस i, क्लियर है या नहीं? 4i माइनस i यानी 3i स्क्वायर माइनस ये है yi, गॉट इट? अब मुझे निकालना क्या है बेटा मीन, बड़ा इजी, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ yi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ yi मतलब समेशन ऑफ 3i, और भैया सीक्वेंस सीरीज याद करो, चिल्ला चिल्ला के लिखवाया है, नहीं समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता था n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय, याद है? बस n की जगह कितना डालना है आपको 100, क्या डालना है? समेशन ऑफ i क्या होता था n n प्लस 1 बाय, गॉट इट? n की जगह क्या रख दोगे आप 100, क्योंकि 100 टर्म्स है। आंसर इजी था, हार्ड था? ठीक है, एवरेज क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था, बस आपको दिमाग लगाना था, जो जो दे रखा होता है ना डेटा वो लिखते जाओ और काम करते जाओ। नहीं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये वाला करिए, देखिए ट्राई। हाँ तो भाई एक स्टूडेंट का तो आ चुका है आंसर, तो देखिए बाकी लोग जिसका नहीं आया है। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, 10 नंबर दे रखे, ठीक है, एंड दिस इज y बाय x निकालना है अपन को। क्या दे रखा है अपन को बेटा? मीन भी दे रखा है और मीडियन भी दे रखा है। मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ सारी अलग अलग है तो सबका क्या करना पड़ेगा बेटा? मेरे को भी और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, है ना? छोड़ दो ना, कर लोगे या नहीं? कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10। नहीं, कितना दे रखा है इसका मीन बेटा? मीन दे रखा है 42, क्लियर। अब मीडियन की बात करता हूँ। मीडियन क्या होता है? अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो 2 आती है, यानी कि n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1, 10 है तो 10 बाय 2 यानी फिफ्थ, यानी फिफ्थ टर्म कौन सी? 1 2 3 4 5 34, और सिक्स टर्म यानी 34 प्लस x अपॉन मिड टर्म यही होगी, ये मीडियन है। कितनी दे रखी है? 30, तो x इक्वल टू कितना? 35 2 जा 70 माइनस, यानी कितना आ गया? x की वैल्यू 36 यहाँ पुट कर दूं, y आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, x आ गया y आ गया, दोनों का डिवीजन निकाल सकते हो। क्लियर है या नहीं बेटा? तो कर लोगे ना, या कैलकुलेशन इतनी भी मैं करके दिखाऊं? ये तो बच्चों वाली है नहीं। नेक्स्ट देखो क्या क्या है, द मीडियन एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन नहीं ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन दिस इज रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों दे रखा है। क्या दे रखा है? मीडियन। क्या दे रखा है बेटा? मीडियन कितना है बेटा? क्लियर नहीं, और मीन डेविएशन क्या बेटा? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता था? समेशन ऑफ xi माइनस m अपॉन कितना? जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नहीं, ठीक है, ये कितना दे रखा है अपन को? 205/7। द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ दीज 7 ऑब्जर्वेशन, मतलब मुझे क्या निकालना है? xi माइनस x बार है ना बेटा, xi माइनस अपॉन, क्लियर है यानी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर x बार निकाल लो तो मेरा काम, ठीक है। तो x बार के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बेटा? डेटा। क्या चाहिए होता है? इस डेटा में अननोन क्या है बेटा? a b क्या है? नहीं, तो a और b फाइंड आउट कर लो तो मेरा काम। अब दिख रहा है साफ साफ, मीडियन दे रखी है। क्या दे रखी है? कितनी डेटा है? तो सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, नहीं कि अब a और b मुझे पता नहीं है बेटा। क्या नहीं है? a और b मुझे पता नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोला उसने? 170 आ रही है। क्या आ रही है? मीडियन दे रखी है ना, कितनी है? 170, मतलब मिड में आनी चाहिए 170, समझ रहे हो? मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए? 170, मतलब मिड में क्या आना चाहिए? कितनी टर्म्स है बेटा? 3 3 6 और 1, नहीं,
मतलब ये ऐसे बनने चाहिए जिससे क्या हो अपने पास, क्लियर है या नहीं। आगे अपन को कुछ भी नहीं बोला कि कहाँ है बेटा, नहीं अपन को पता नहीं है। तो भाई अगर आप खुद सोचिए तो मिडिल टर्म क्या आनी चाहिए 170, सबसे पहले 125 तो आना ही आना है, समझ रहे हो। एक उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 170 आ रहा है, क्या आ रहा है ना 125 के बाद एक आ रहा है 190, एक आ रहा है 210, नहीं 4 टर्म तो ये हो गई, 5 है ना अपने पास, एक कौन सी बच गई 230, नहीं तो ये यहाँ आई है ना, समझने का ट्राई करना। तो अब भाई ए और बी कहाँ आनी चाहिए, आपको खुद को ही समझ में आना चाहिए कि ए और बी भैया यहीं कहीं आनी चाहिए या इसके भी आगे आनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका, तभी मीडियन ये आएगी, अदरवाइज। दूसरा क्या बोला है, एंड, ठीक है, क्या दे रखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्या बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हर एक डेटा में से क्या माइनस करना है, नहीं तो यानी 125 माइनस क्या करूंगा 170, कितना आएगा बेटा बताओ, 120 करता तो 50 आता, 45 आएगा, मॉड लूंगा, क्या लूंगा बेटा, ऐसे ही यहां क्या आएगा बेटा a माइनस, ऐसे ही b माइनस, क्लियर है या नहीं, यहां 0, नहीं यहां 20, यहां 40 और यहां, क्लियर है या नहीं। अब इनका सम तो 45 प्लस a माइनस b माइनस प्लस कितना 20, 40 और अपॉन कितना बेटा, कितना 7 इक्वल्स टू कितना है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शंका नहीं। अच्छा अब देखिए दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे, ये समझ में आना चाहिए आपको, दोनों ही, क्यों, क्योंकि 170 से दोनों क्या है छोटे, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा 170 माइनस ए खोलूं, इसको भी 170 माइनस बी यानी 45, ये 170 माइनस है, ये 170 माइनस 20, 40, 60 कितना हो जाएगा 120 है ना, इक्वल टू 20। तो a प्लस बी क्या बेटा कितना आया अपने पास 45 प्लस 170 प्लस 170 170 170 340 340 और 120 यानी 460 460 और ये तो ये 50 माइनस 20 कितना आया 300, समझ में आया कि नहीं। तो a प्लस बी कितना आ गया बेटा 300। अब मुझे ये निकालना था, समझ रहे हो, तो x बार क्या होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या अपॉन नंबर ऑफ, तो इन सब का सम क्या होगा बेटा आप खुद सोचिए 170 प्लस 125 प्लस 230 प्लस 190 प्लस 210 प्लस a प्लस अपॉन 7, यही होगा x बार, बोलो नहीं, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि ये a प्लस भी निकल चुका है आपका 300, यहां रख दोगे क्या x बार आ गया, अब हर एक डेटा में से x बार को सबट्रैक्ट कर दोगे, a माइनस लिखोगे b माइनस लिखोगे, फिर a प्लस भी आ गया, फिर क्या आ गया आपके पास a प्लस बी की जगह फिर से क्या रख दोगे, आंसर कर सकते हो ना या नहीं भाई, यहां पर ऐसे ही करोगे ना जैसे सब में डेटा माइनस करोगे तो x बार, तो a माइनस x बार b माइनस, तो वहां पे भी तो a प्लस बी बन गया, तो उसकी जगह क्या रख दोगे 300, तो अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं आया, कंफर्म, कोई दिक्कत। तो सिर्फ क्या करनी है अपन को स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन, मेथड अगर आपको समझ में आ चुका है तो सिर्फ कैलकुलेशन करोगे और अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला करिए ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन था, लेट a लेस देन b लेस देन c द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड द वेरिएंस आर 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस, नहीं 5 ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा अपने पास 9 है 25 है a b c है, नहीं अपन को क्या दे रखा है बेटा इसका जो मीन है क्या है बेटा, मतलब x बार अपन को गिवन है कितना है 18, नहीं मीन डेविएशन क्या बेटा वो कितना गिवन है बेटा 25, क्या है नहीं 25 थोड़ा ना 4, मीन डेविएशन कितना है बेटा 4, गॉट इट, मीन डेविएशन 4, और उसके बाद क्या बेटा अपने पास वेरिएंस, क्या वेरिएंस कितना है बेटा 136 अपॉन 5, ये तीन चीज दे रखी है और तीन ही अननोन है, नहीं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जब एट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। देखिए समझाता हूं कैसे, सबसे पहले मीन निकालोगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 9 प्लस अपॉन कितना बेटा 5 इक्वल्स टू कितना होगा, नहीं यानी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आनी चाहिए 18 5 90,
90 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा 34, 90 माइनस 34 यानी कितना हो जाएगा बेटा 50। क्लियर है यानी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा मीन डेविएशन, क्या मीन डेविएशन अगर आप देखोगे तो 9 इन सब का मीन डेविएशन किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट। मीन कितना था बेटा, मीन कितना था 18, कितना था 18, तो मतलब 9 माइनस 18 कितना होगा 9, मॉड लेते हैं 25 माइनस 18 कितना होगा 7। क्लियर, a माइनस 18 आएगा या 18 माइनस a आएगा, नहीं। क्लियर है या नहीं, जो भी कर सकते हैं वो अपनी इच्छा है, अपन को पता नहीं है। मैंने मान लिया 18 माइनस a है, 18 माइनस और 18 माइनस क्या लिख रहा हूं मुझे पता नहीं क्योंकि भैया वैल्यू क्या आ रही है ना, अपॉन कितना बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं ये मीन डेविएशन कितना दे रखा था बेटा, यानी 5 4 जा 20 माइनस 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 20 माइनस नॉट 7 16, 20 माइनस 16 यानी 18 माइनस प्लस 18 माइनस प्लस, ठीक है बेटा कितना दे रखा है, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई शंका हो तो बताइए इसमें। अब जैसे ये पता लग गया सेकंड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन अगर बनाऊंगा वेरिएंस, क्या बेटा वेरिएंस क्या होता था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यानी अपने पास अगर एक्स माई माइनस एक्स बार का स्क्वायर याद हो तो डायरेक्टली वो ज्यादा बेटर पड़ेगा, क्या एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन है, तो 9 माइनस एक्स बार करोगे बेटा, एक्स बार कितना था 18, 9 माइनस 18 यानी 9। क्लियर, इसका स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, नहीं तो हर में से क्या करूंगा एक्स बार को माइनस, एक्स बार कितना था 18, सब में से 18 को माइनस, उसका क्या करूंगा स्क्वायर, तो मैंने 9 स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया। फिर दूसरा क्या आएगा बेटा 25 माइनस 18 कितना 7 का, फिर क्या आएगा a माइनस 18 यानी 18 माइनस a का, फिर 18 माइनस b का, फिर अपॉन कितना दे रखा है बेटा, इससे ये 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर यानी 18 माइनस ए का, 18 माइनस बी का और 18 माइनस सी का इक्वल टू 136 माइनस 81 माइनस, नहीं ये कितना हो गया 130, ये माइनस करा तो 6, नहीं। अब भैया ए बी सी है, क्या है बेटा, अपन को क्या बोला नेचुरल नंबर, क्या है समझ में आ रहा है, ए बी सी क्या है बेटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव, समझ रहे हो पहली चीज तो, नहीं दूसरी चीज क्या पता लग रहा है ये 6 है, नहीं तो कब आ सकता है जब ये 1 1 और 2 बने, और कोई ऑप्शन बोलो, और कोई ऑप्शन तो क्लियर है या नहीं, समझ में आ रही है चीज या नहीं, क्या जब ये क्या बने बेटा 18 माइनस ए ये का मॉड 1 बने, 18 माइनस बी क्या बने 1 और 18 माइनस सी, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा दूसरी चीज देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी कितना है, क्या है नहीं वो 56 भी बनना चाहिए, और तीसरा इनका सम मतलब 1 1 और 2 तो आना ही आना चाहिए, समझ रहे हो ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है या नहीं। अब भाई 18 माइनस है, ठीक है अगर मैंने 1 लिया, क्या लिया तो a कितना आएगा, यहां अगर 1 लिया तो कितना आएगा 17, तो क्या a और b इक्वल हो सकते हैं, औकात तो नहीं है, क्यों a तो b तो a से बड़ा है, मतलब कि मैं इसको -1 कंसीडर कर लूं, नहीं अगर -1 कंसीडर करूंगा तो ये बड़ा आ जाएगा, नहीं तो मतलब ये तो -1 नहीं हो सकता, ये तो इसको -1 ले लूं, क्या ले लूं इसको -1, तो अब क्या होगा बेटा 18 माइनस बी, समझना इस चीज को है ना, 18 माइनस बी -1 के इक्वल, गॉट इट, यानी b इक्वल टू कितना आया 9, और अगर इसको 2 लिया तो ये कितना आएगा 16, तो और छोटा आ जाएगा वो भी संभव, तो -2 ले लूं, क्लियर, यानी 18 प्लस 2, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा कि भैया a b c से बड़ा है ना, c बड़ा है b से फिर a से। अब देखो यहां रख के 17 19 और 20, 17 और 90 कितना हो जाएगा 36 प्लस 20 56 आ रहा है, यहां पर अगर देखूंगा तो ऑब्वियस है a 17 रखा, तो 17 रखूंगा तो 1, ये 1 और ये 2 सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब a 17 बिल्कुल, b 19 और c गॉट इट,
तो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक फिर से लगाना पड़ा आपको कैलकुलेशन के बाद भी, तो अच्छा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, अब तो 2a प्लस बी प्लस सी माइनस सी तो तुम निकाल सकते हो। गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट की बात करता हूं बेटा, करिए ट्राई इसको। समेशन x1 x2 x10 नहीं, सच दैट xi माइनस अल्फा क्या दे रखा है बेटा, समेशन ऑफ xi माइनस अल्फा कितना दे रखा है, i इक्वल टू 1 से 10 तक 2 नहीं, और समेशन ऑफ दे रखा है बेटा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 40, i इक्वल टू 1 से कहां तक 10 तक। ठीक है, अल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर है, द मीन एंड द वेरिएंस, मीन दे रखा है मतलब ये क्या है x बार, क्या है कितना दे रखा है बेटा 6 अपॉन, अच्छा दूसरा क्या बेटा वेरिएंस भी दे रखा है मतलब सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है 84 बाय, देन बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या बेटा, अपन बीटा अपॉन अल्फा क्या होगा, अब देखो बीटा और अल्फा दोनों कैलकुलेट करने हैं मतलब नहीं, दो ही चीज दे रखी है कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ एक्स आई, समझ रहे हो, अपॉन क्या लिखते थे अपन, क्या लिखते थे बोलो, एन क्या लिखते थे, नहीं कितना होगा 10, क्लियर है या नहीं, कितनी ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत, मतलब यहां से अगर आप सोचो ये 5 से 2 बार कटेगा, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ रहा है बेटा, गॉट इट नहीं। अच्छा ये एक्स आई माइनस क्या दे रखा है बेटा अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से 10 तक नहीं, माइनस क्या लिख दूं 10 टाइम्स अल्फा, बोलो भाई 1 डालोगे तब भी अल्फा, 2 डालोगे तब भी अल्फा, 3 डालोगे तब भी, इसकी वैल्यू तो निकाल चुका हूं कितनी आई माइनस, तो अल्फा आ गया क्या आपका, 10 से 10 कटा तो अल्फा, गॉट इट और नॉट। ठीक है, दूसरा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या होता था भैया, समेशन ऑफ एक्स माइनस अपॉन, नहीं दूसरा भी बताया था आपको कि समेशन ऑफ क्या था बेटा, अपॉन एन माइनस, याद है कुछ नहीं, अब भाई मेरे को पता है कि भैया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अगर निकालना है नहीं तो डायरेक्ट ये देखो इतना फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आपको चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बताया क्या होता था, एन इंटू क्या, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर कितना है भैया प्लस एक्स बार का स्क्वायर यानी 36 बाय, समझ में आया कि नहीं, यानी कि ये कितना आया बेटा 25 80 और 30 110 और 120 120 और ये 1200 अपॉन, नहीं कितनी बार कैंसिल आउट 40 बार कहाँ हो रहा, ये कितना आ रहा है 120 इंटू 10 आ रहा है नहीं, अपॉन 100 से 4 बार कटेगा इंटू 12 नहीं, तो कितना 24 जा 100 और 28 जा 25 8 जा यानी 48 आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है बेटा एक्स आई स्क्वायर कितना आया। अब आप खुद समझदार हो अगर थोड़े से तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार समेशन है अगर सिग्मा नहीं, अब मैं बोल रहा हूं कि ये दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है, इसको यहां लिख रहा हूं समझने का ट्राई करना, तो समेशन ऑफ क्या आएगा बेटा एक्स आई का प्लस बीटा का माइनस 2 एक्स आई इंटू बीटा, मतलब ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, कितना दे रखा है बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 48 रख दूं प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा आएगा है ना, ये बीटा स्क्वायर कितनी बार आएगा बेटा, समेशन है कितनी टाइम 10 टाइम, तो क्या 10 बीटा स्क्वायर लिख दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, सही बात है या नहीं है, तो यानी 48 प्लस ये कितना हुआ 10 इंटू, अच्छा ये 2 बीटा तो कांस्टेंट सब में आएगा, यहां क्या होगा xi x1 x2 x3 ऐसे ही आएगा, यानी समेशन ऑफ इक्वल टू समेशन ऑफ xi कितना है 12, डाल दोगे यहां बीटा में क्वाड्रेटिक बीटा की, तो बीटा बाय अल्फा निकाल लो, क्या आंसर, कोई हार्ड थोड़ी ना क्या, ओके ए बी जो भी आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, कौन सा करिए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 24 बाय 5 एंड 194 बाय 25, नहीं वो क्या कह रहा है मीन मतलब एक्स बार दे दिया आपको फिर से 24 बाय और वेरिएंस दे दिया मतलब नहीं, द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, क्या बेटा मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि क्या बोल रहा है x1 से कहां तक बेटा x4, समझ रहे हो क्लियर, अपॉन 4 कितना है बेटा
7/2 देन द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। नहीं तो देखो भाई मुझे साफ साफ पता लगता है क्या कि मेरे को फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का निकालना है। क्या निकालना है? तो मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2। तो मैंने आपको अगर आपको पता हो तो एक फॉर्मूला समझाया था आपको, नहीं कि अगर मुझे कभी x के हटाना हो, क्या करना हो, नहीं तो डायरेक्ट यूज करूं। अगर x के हटाना था तो मैंने क्या लिखा था, n इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का, याद है कुछ? अरे फिर मैंने यहां पे लगा दिया, कहां पे आएगा बेटा, एक्स बार का, नहीं ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होता था। इसमें से मैंने क्या हटाया, एक ऑब्जर्वेशन। क्या हटाया? कौन सी? 5 वाली। कौन सी वाली बेटा? नहीं समझ में आया कि नहीं? अपॉन क्या करूंगा बेटा, कितनी ऑब्जर्वेशन बची? क्लियर है या नहीं? ये निकालना था। माइनस क्या करूंगा, जो न्यू मीन है, क्या है न्यू मीन, क्या होता था, n इंटू एक्स बार माइनस क्या माइनस किया है बेटा, x5, नहीं अपॉन, क्लियर है या नहीं? तो सीधे सीधे अब देखो x5 निकालना था। क्या निकालना था? x बार दे रखा था, इसका मतलब x1 से कहां तक दे रखा है, नहीं अपॉन 5 इक्वल टू 5 से 5 ये दे रखा है अपन को, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, मतलब 14 हो गया। x1 से x4 कितना हो गया, तो यानी x5 की वैल्यू किस किस को समझ में आ गई कि 10 है। अब तो लिख लेते हैं, n कितना है बेटा, 5 ऑब्जर्वेशन थी, सिग्मा स्क्वायर कितना था 194 बाय एक्स बार का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर 576 अपॉन माइनस x5 कितना है 10, 10 का स्क्वायर, n माइनस 1 मतलब 4, n मतलब 5, x बार कितना है बेटा 24 बाय x5 कितना है 10 अपॉन n माइनस 1 कितना है 4 का, सॉल्व करेंगे आंसर, हाँ